नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आप समझ सकते हैं कि चुनाव बिल्कुल सिर पर है और लखन कुमार सिंगला ने तैयारी कर ली है। झंडा और डंडा दोनों तैयार कर लिए हैं और आज हम लोग यहाँ उनके कार्यालय में हैं शंकर गली में और आपको दिखाएंगे कितनी बड़ी तैयारी इस लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने की है। बात करेंगे उनसे भी। थोड़ा सा ये दिखा दें पहले, ये देख सकते हैं आप, ये झंडे हैं और भी दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ झंडों का बड़ा गोदाम है, कहाँ कहाँ डंडों का बड़ा गोदाम है, वो भी दिखाएंगे आपको फरीदाबाद। और तैयारियां पूछेंगे उनसे कि किस स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। सिंगला जी, बड़ी तैयारी है। बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव है, काफ़ी बड़ा चुनाव है और कांग्रेस जीत की तरफ अक्सर कर रही है। हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है और चौधरी महेंद्र प्रताप जी एक काबिल उम्मीदवार हैं कांग्रेस से लोकसभा के। और पहले वो 5 बार एमएलए रहे हैं, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। जब विधानसभा मेवला क्षेत्र हुआ करती थी, जब वो एमएलए मंत्री रहे, उसी विधानसभा में से विधानसभा तिगाम निकली है, विधानसभा ओल्ड निकली है, विधानसभा एनआईटी निकली है, विधानसभा बड़कर निकली है। करीब 12 लाख वोटे हैं जिन पे पहले से वो काम करते रहे और जब से उनको टिकट मिली है, 36 बिरादरी के अंदर एक आंधी और एक जोश है और जनता ने मन बना लिया कि महेंद्र प्रताप को जिताना है। महेंद्र प्रताप को जिताना है। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में, जो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर फरीदाबाद की जनता एकदम आंदोलित है? मुद्दे ये है कि 2005 से 14 में क्या हुआ और 14 से 24 में क्या हुआ। हमने जहाँ मेट्रो छोड़ी बल्लभगढ़, वहीं की वहीं है, जबकि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कई बार अनाउंस करा कि हम मेट्रो को पलवल तक पहुँचाएंगे, नहीं पहुँचा पाए। गुड़गामा का कहा, वहाँ भी नहीं। फिर दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2005 से 14 जब मुख्यमंत्री रहे, फरीदाबाद को मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, आईएमटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, 6 लाइन गुड़गामा बाईपास हो, कैली बाईपास हो, मीठे पानी की रहने वाली योजना हो, ग्रेटर फरीदाबाद हो, केएमपी हो, फरीदाबाद के अंदर गाँव हो चाहे शहर हो, उनके अंदर आरएमसी रोड हो, पार्कों की बाउंड्री वाल हो, कैनोपी हो, झूले हो, बेंचेस हो, आईमैक्स लाइट हो, या उनके अंदर पानी के लगाए हुए ट्यूबवेल हों, सब जो है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और कांग्रेस की देन है। आज तक कोई भी काम यहाँ नहीं हो पाया। स्मार्ट सिटी के नाम पे 200 करोड़ रुपए का घोटाला जरूर हुआ है कि ज़मीन पे 1 रुपया नहीं लगा और 200 करोड़ रुपए कागजों में ही वर्क ऑर्डर हो गए, टेंडर हो गए और कागजों में ही पेमेंट हो गई। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक कोई भी सिटिंग एमएलए भाजपा का या मंत्री एक लाइन और एक बयान भी नहीं दे पाया भाई जो ये हुआ है गलत हुआ। 200 करोड़ की जांच होनी चाहिए। किसी भी मंत्री ने, किसी भी विधायक ने, भाजपा के ने कोई मांग नहीं करी। एक हमारे एकमात्र विधायक जो एनसीआर में है, नीरज शर्मा जी, उन्होंने ही लड़ाई लड़ी। जितनी भी थोड़ी मोड़ी जांच पड़ताल हुई है, कार्रवाई हुई है, वो उनकी देन है, उनकी मेहनत से हुई है। उससे अलग है कि 2014 से 24 तक किसी भी धार्मिक सामाजिक संस्था को 1 इंच ज़मीन भी ये जो है कि सरकार नहीं दे पाई। जबकि 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब हरियाणा के सीएम थे, फरीदाबाद के अंदर पंजाबियों को मान सम्मान देते हुए सेक्टर 16 में 2 एकड़ का दशहरा ग्राउंड दिया, पंजाबी भवन दिया सेक्टर 16 में, किसान भवन दिया सेक्टर 16 में, और जो है कि गुजर भवन दिया सेक्टर 16 में, सेक्टर 3 में दलित भवन दिया, सेक्टर 3 में जाट भवन दिया, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन दिया। इतनी भव्य धर्मशालाएँ, ज़मीन भी दी, ग्रांट भी दी। जो काम उन्होंने कर दिया कोई नहीं कर सकेगा। उन्हीं कामों को लेकर हम बाजार में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, लोगों में जाएंगे। व्यापारी वर्ग को लेकर बात हो रही थी कि व्यापारी वर्ग जो है, वैश्य समाज जो है, ख़ासतौर से बात करें तो वो थोड़ा सा अब कांग्रेस की तरफ मुड़ा है। जी, वजह यह है कि जो बयान आया था उनका, उन्होंने जो कहा कि किसने? जो हमारे भाजपा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जो बयान दिया, उनकी जो ऑडियो चली थी जो बहुत चर्चित है आज, उसमें उन्होंने ये कहा कि बनिए लोकसभा की टिकट, वो तो गांवों में भी नहीं घुस सकते, और बनिए तो अपनी दुकान पर तराजू बाट का काम ही कर सकते हैं। तो गलत कहा। यदि उनकी आवाज़ वो है और उन्होंने कहा है, और वो तो ये कहते रहे कि ये तो फेक है, मेरी आवाज़ नहीं है, एआई से बना हुआ है कुछ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यदि उनकी ये आवाज़ है और उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत कहा है। और मैं माननीय पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो हमारे विपुल गोयल जी और स्थानीय विधायक नरेंद्र गुप्ता जी से भी कहता हूँ कि समाज के नाम पर एमएलए और मंत्री बने, समाज के नाम पर 5 साल कैबिनेट मंत्री आप रहे, समाज ने आपको जिताया,
36 बिरादरी ने तो जिताया, लेकिन समाज भी एक नीम का काम करता है। और नरेंद्र गुप्ता जी भी समाज के नाम पे एमएलए बने हैं। समाज की दुहाई देते हैं बंद कमरे के अंदर, खुलेआम मैदान में आके बयान देना, स्पष्टीकरण दें कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्यों चुप है? हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल क्यों चुप हैं? क्यों भी इस बयान के बारे में क्यों नहीं स्पष्टीकरण दे रहे? क्या वो वैश्य समाज से नहीं है? मंच पर आते हैं जब वैश्य समाज से हैं, वोट मांगते हैं जब वैश्य समाज से हैं, और मंत्री बन जाते हैं, फिर वैश्य समाज कहाँ चला जाता है? नरेंद्र गुप्ता जी क्यों नहीं स्पष्टीकरण मांगते हैं? कहाँ आत्मा चली गई उनकी वैश्य समाज की? जब चुनाव लड़ते हैं तो वैश्य समाज की दुहाई देते हैं, और जब बन जाते हैं तो उसके बाद क्या हो गया? ऐसा कैसा सीट और पद का लालच है? यदि इस ऑडियो के अंदर सच्चाई है तो आप अपने बयान दें, बोले। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उम्मीदवार भी थे, कांग्रेस के टिकटार्थी भी थे, करण सिंह दलाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर कृष्णपाल जी भगवान राम के मंदिर की तरफ हाथ करके उनकी शपथ उठाकर कह दें कि ये मेरी आवाज़ नहीं है तो भी हम मान लेंगे, लेकिन वो शपथ भी नहीं आई। बिल्कुल ठीक कहा। दलाल साहब शेर हरियाणा के नाम से जाने जाते हैं। जाटों के एक हरियाणा प्रदेश में मात्र एक बहुत मजबूत नेता हैं। फरीदाबाद लोकसभा के मजबूत उम्मीदवार थे। ये पार्टी का फैसला है किसको लड़ाना किसको नहीं लड़ाना। पार्टी ने किस जातीय समीकरण से टिकटों का वितरण करा, ये हाईकमान की बात है। हमें तो हाईकमान के आदेश की पालना करनी है। जो पार्टी की टिकट लाएगा, कांग्रेस की टिकट लाएगा, उसके लिए हमें काम करना है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि श्री राम को आप मानते हैं, श्री राम के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। हर फरीदाबाद के लोकसभा के एक एक मंदिर पर इन्होंने अपना फ़ोटो लगा दिया और फोटो के साथ श्री राम का फ़ोटो लगा दिया। मैं जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय, हमारे बहुत ईमानदार आदमी हैं विक्रम यादव जी, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि फरीदाबाद के जितने मंदिर हैं, धर्मशालाएँ हैं, जितने चौक हैं, उन चौकों पे से भाजपा के ये जो होल्डिंग, जो एक धर्म की तरफ इशारा करते हैं, एक जाति की तरफ इशारा करते हैं, जो चुनाव को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें। और दलाल साहब जी ने जो कहा मैं उनका समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हैं। और अभी बड़ी और विधानसभाओं में जा रहे हैं महेंद्र प्रताप जी। फरीदाबाद विधानसभा में भी शायद बड़ौली में थे, लेकिन यहाँ ये जो इलाका है ओल्ड फरीदाबाद का, यहाँ अभी कार्यक्रम 5 मई को दोपहर 12 बजे अग्रसेन भवन के अंदर करीब 2000 आदमियों का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसको चौधरी महेंद्र प्रताप जी संबोधित करेंगे। उसके बाद 12 मई को 11 बजे हमारा सीगाम के अंदर है 89 विधानसभा में, और शाम को 6 बजे हमारा वीरवती वाटिका के अंदर है नहर पार। 19 मई को हमारा वैश्य भवन बाटा चौक पे है, मथा रोड के ऊपर जो भी सलम बस्तियाँ हैं उनका। और 19 मई को शाम को 6 बजे हमारा पटेल नगर के अंदर है। उसके अलावा 30 हमारी नुक्कड़ सभाएँ हैं जो हम खुद करेंगे और महेंद्र प्रताप जी को जिताने का काम करेंगे। महेंद्र प्रताप जी को जिताने का काम करेंगे। तो फरीदाबाद आप समझ लें कितनी ज़ोर शोर से तैयारियों के साथ लखन कुमार सिंगला लगे हैं और लगातार उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर वो आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि क्यों उन्हें कांग्रेस को या चौधरी महेंद्र प्रताप को वोट देना चाहिए। हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना चाहिए, बिल्कुल पंजे पे ही दबाना है, जब ही काम होगा। तो वो अपील कर रहे हैं लोगों के साथ, और देखना ये होगा कि ये जो चुनाव है ये कितनी प्रचंडता के साथ लड़ा जाएगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।